नमस्ते साथियों। आज 15 अगस्त की सुनहरी सुबह है और इस खूबसूरत मौके पर मैं सुषमा गर्ग लम्हे जिंदगी की अपनी पूरी टीम को लेकर प्रस्तुत हूँ आजादी का महोत्सव मनाने के लिए। हमारे पिछले वर्ष आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए थे और अब हम 76वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। 1857 से शुरू हुए इस लंबे संग्रह के बाद इतना इतना लंबा ये संग्राम छिड़ा, उसके बाद जो हमें आजादी मिली थी, उसी आजादी के अलग अलग तरह के रंगों के साथ में हम प्रस्तुत हैं लम्हे जिंदगी के पूरी टीम के साथ आज मनाने आजादी के रंग, जिसमें हमारी संस्थापिका हैं आदरणीय पूजा भारद्वाज जी, हमारे संरक्षक सलाहकार आदरणीय प्राणेंद्र नाथ मिश्र जी, हिमांशु जी, डॉक्टर विनय कुमार जी, और आज हमारी जो पूरी टीम हमारे साथ है उसमें है डॉक्टर अवधेश तिवारी जी भावुक, नेहा शर्मा जी, करुणाकर त्रिपाठी जी, सुमन मोहिनी जी, वीना अग्रवाल जी, राजेश प्रभाकर जी, मीरा श्रीवास्तव जी, शैली जी, शकुंतला मित्तल जी, कुमकुम शुक्ला जी, सरोजनी चौधरी जी, सुरेंद्र शर्मा जी, और हमारी संस्थापिका पूजा भारद्वाज जी, और इसके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्राणेंद्र नाथ मिश्र। ये हमारी आज की पूरी टीम है और हम सभी मिलकर आज बिखेरने जा रहे हैं आजादी के रंग। एक पंक्तियों के साथ में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मन से भावुक लेकिन प्रवृत्ति से जोशीले, उत्साही और बहुत ही विनम्र प्रवृत्ति के डॉक्टर अवधेश तिवारी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी दो पंक्तियों के साथ। आज देश में नई भोर है, आज देश में नई भोर है, आज सिंधु गर्वित प्राणों में उमड़ रहा उत्साह, मचल रहा है नए सृजन के लक्ष्य बिंदु पर कवि के मुख चरणों का एक नया इतिहास, एक नया इतिहास। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अवधेश तिवारी जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं, स्वागत करती हूँ डॉक्टर अवधेश तिवारी जी भावुक। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुषमा जी। लम्हे जिंदगी के पटल से जुड़े हुए सभी दर्शकों का, श्रोताओं का मैं दिल से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मिश्र जी को सादर नमन करता हूं जो कि आज के अध्यक्ष हैं, और ये बहुत ही खुशी और गौरव का विषय है कि हम अपने स्वाधीनता पर्व पर प्रफुल्लित होकर इस काव्य गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। और लम्हे जिंदगी को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही कम समय में, आज के समय में जितने भी पटल कार्यरत हैं उनमें उच्चता को ऊंचाइयों को छू रहा है। लम्हे जिंदगी का पटल, लम्हे जिंदगी जो है वो नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मेरी शुभकामना है कि वो इसी तरह कार्यक्रम आयोजित करते रहें और आसमान की ऊंचाइयों को छुएं। मैं माँ भारती के मैं माँ आदरणीय पूजा जी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं अपने कुछ शब्द सुमनों द्वारा काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं कि राष्ट्रवाद से भरी हुई सोच नहीं चुकने दूंगा, राष्ट्रवाद से भरी हुई सोच नहीं चुकने दूंगा, मैं भले ही रुक जाऊं लेकिन देश नहीं रुकने दूंगा। और राष्ट्र पुरुष भारत के हित में भावुक प्राणों की बलि देकर मिट जाऊंगा मैं लेकिन राष्ट्र नहीं झुकने दूंगा, मिट जाऊंगा मैं लेकिन राष्ट्र नहीं झुकने दूंगा। और जैसा आप सब जानते हैं, तिरंगा हमारा आन बान शान है, हमारी पहचान है। तो तीन रंग का झंडा अपना भारतवर्ष की शान है, हर भारतवासी के दिल का प्रेम और सम्मान है। और गंगा और हिमालय जैसा भावुक हिंद की जान तिरंगा, और राष्ट्र ध्वज हर जनगण मन का गौरव स्वाभिमान है, हर जनगण मन का गौरव स्वाभिमान है। और इसी के साथ आज अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस भी है, तो आप सबको अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो आज अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है। युवा शक्ति का ध्यान धरो
और जोश उमंगों के संग नभ में ऊंची नई उड़ान भरो, और सारे भूमंडल में छाओ रवि सा आलोकित होकर। हे भारत के भावुक युवजन, निज गौरव का सम्मान करो। हे भारत के भावुक युवजन, निज गौरव का सम्मान करो। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत बढ़िया, इस बहुत बढ़िया तिवारी आजादी जी। का अमृतकाल चल रहा है, जैसा अभी पीछे बताया था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष के बीच का जो आजादी का समय है, वो जो है अमृतकाल है। तो अमृतकाल के लिए कि आजादी का अमृतकाल जनगण मन का कलरव है, और भारत माँ की स्वतंत्रता का अद्भुत अनुपम उत्सव है। और देश के वीरों को हम करते बारंबार प्रणाम हैं, और स्वतंत्रता के भावुक योद्धा भारत माँ के गौरव हैं। स्वतंत्रता के भावुक योद्धा भारत माँ के गौरव हैं। हम स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, तो कुछ पंक्तियां निवेदित हैं कि राष्ट्र हुआ स्वाधीन किंतु मन में तो भरी गुलामी है, और चम्मचगिरी चाटुकारिता सबसे बड़ी निशानी है। और रीढ़ विहीन कुछ लोग यहाँ पर सत्ताधीशों के गुण गाते, और अवसरवादी पदलोलुप चरण वंदना गीत सुनाते। और जो जितने ऊंचे पद पर है, उसकी उतनी महत्वाकांक्षा, और दूजे कंधों पर चढ़कर वह पूर्ण करे अपनी आकांक्षा। और पद की चाहत में अपने जो आवाज सर, आपकी आवाज। नेता पद की चाहत में अपने जो सही गलत में भेद न करते, और उनका साथ न कोई देता, सच कहने में जो है डरते। और नारी जो है मातृशक्ति भी, उसकी नहीं सुरक्षा होती, और नर पिशाच सम व्यभिचारी है, उन्हें कभी सजा ना होती। और ऐसी न्याय व्यवस्था लाओ जो सबको इंसाफ दे सके, अपराधी बचने ना पाए, उनको समुचित दंड मिल सके। और जो सच और झूठ को जाने में बिन जो सच और झूठ को जाने बिन कुछ लोगों के हित साधेगा, जनमानस को तकलीफें दे अच्छे दिन कैसे लाएगा। और चमचा विहीन सब दफ्तर हो, नियत समय पर हो काम सभी, और जो भी बरते लापरवाही सख्त दंड का हो प्रावधान। और सबकी जिम्मेदारी तय हो, सबसे ही हो सम व्यवहार, और अति विशिष्ट कोई भी ना हो, राष्ट्र सभी बने परिवार। और सीमा पर जब बढ़ते सैनिक तब हंसते हो, दुश्मन से गलबहियां करके आखिर उससे क्या कहते हो। और याद करो अपने भाषण सब, फिर कोई भी बात कहो, सीमा पर जो सहते सैनिक कुछ दिन जाकर स्वयं सहो। और तभी हकीकत पता चलेगी, राष्ट्र धर्म हो ज्ञात सभी तभी, और केवल गाल बजाने से ही मिट ना पाए रार कभी। और घर के भेदी सर्पों के फन को सबसे पहले कुचलो, शोर मचाएं या चिल्लाएं उनका सारा विष ले लो। और विष विहीन बन करके वह कभी नहीं कुछ कर पाएंगे, मान बढ़ेगा नेतृत्व का, और जनगण मन भी मुस्काएंगे। और 56 इंची सीने का कुछ तो प्रताप दिखाओ अब, सुखी सुरक्षित जनगण मन हो, सच्चा सुराज तब आएगा। और मन वाणी और कर्मों से भावुक को प्यारी आजादी, और राष्ट्र बढ़े उन्नति पथ पर, समृद्धि पाए आबादी, समृद्धि पाए आबादी। जय हिंद, जय भारत। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, खूबसूरत। जैसा तिवारी आपके जी। बारे में परिचय था, उसी बहुत प्रकार सुंदर, का बहुत सुंदर। आपका काव्य पाठ बिल्कुल एक जोश भरने वाला। और जो आजादी के दिन पर आज के दिन, आज के दिन हमारे शहीदों ने लगातार 9 दशकों तक भयंकर संग्राम करके 15 अगस्त के दिन आज आजादी प्राप्त की थी, उसी आजादी के अनुरूप आपने काव्य पाठ किया। तो ये जो हमारा भारत देश है, जो हमारे पीछे तिरंगा भी लग रहा है, इसी तिरंगे की शान में 2 पंक्तियां बोलते हुए मैं आमंत्रित करूंगी अगले रचनाकार को। सबसे ऊंची भारत की शान, सबसे ऊंची भारत की शान, लहराता तिरंगा जिसकी पहचान, वीर शहीदों की अपनी धरती, जिन पर हमको है अभिमान, जिन पर हमको है अभिमान। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय मीरा श्रीवास्तव जी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वे आए और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। आदरणीय मीरा श्रीवास्तव जी। धन्यवाद, धन्यवाद सुषमा जी, और मंच के सभी सम्मानित कवि कवित्रियों का सादर अभिनंदन करती हूँ। और आज आज़ादी दिवस की सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, और अपने देश के भविष्य के लिए भी अनेक शुभकामनाएं करती हूँ। तिरंगे पर एक कविता है। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से,
आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से। मिली हमें है ये आजादी वीरों के बलिदान से। मिली हमें है ये आजादी वीरों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों ने अपने प्राणों की आहुत दे कीमत ये चुकाई थी। लाखों ने प्राणों की आहुत दे कीमत ये चुकाई थी। व्यापारी बनके आए और छल से हम पर राज किया। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया। आपस में लड़वाने की नीति का उन्होंने काम किया। आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने ही स्वाभिमान से। हमने अपना गौरव पाया अपने ही स्वाभिमान से। मिली हमें है ये आजादी वीरों के बलिदान से। मिली हमें है ये आजादी वीरों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का ये प्यारा देश है। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का ये प्यारा देश है। जियो और जीने दो का देते ये संदेश है। जियो और जीने दो का देते सबको संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर। हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाओं वीरों के यशगान से। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से। मिली हमें है ये आजादी वीरों के बलिदान से। मिली हमें है ये आजादी वीरों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है। मुझे हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है। इसकी आंचल की छाया में ही तो अपना संसार है। इसकी आंचल की छाया में ही तो अपना संसार है। हम न झुकेंगे हिंसा के आगे ना अपना शीर झुकाएंगे। हम न झुकेंगे हिंसा के आगे ना अपना सिर झुकाएंगे। सच पूछो तो विश्व पूरा ही तो मेरा परिवार है। सच पूछो तो विश्व सारा ही मेरा परिवार है। जी। विश्व शांति की चली हवाएं। विश्व शांति की चले हवाएं अपने देश महान से। विश्व शांति की चले हवाएं अपने देश महान से। मिली हमें है ये आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। विश्व शांति की चली हवाएं अपने देश महान से। मिली हमें है ये आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। बलिदान से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। वीरा जी का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत खूबसूरत काव्य पाठ। वीर शहीदों का इतना नमन। ऐसे ही हमें आजादी नहीं मिल गई। आजाद देश में जन्म जरूर लिया, आजाद देश में सांस भी ली, लेकिन आजादी के लिए जो संघर्ष हुआ ना हम उसका हिस्सा बने हैं। हमारे में से हमारे साथ है कुछ जो हमारे वरिष्ठ हैं, उन्होंने हो सकता है इसका कुछ अंश देखा हो, इसके बारे में हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है। आप लोगों ने शायद अपने बचपन में देखा हो, मिश्र सर है, विनय सर है, सरोजनी जी है, हो सकता है आपने कुछ अपने बचपन में देखा सुना हो, सहा हो, तो आप इसके बारे में ज्यादा कुछ बता पाएंगे। तो इसी के साथ हम अपना काव्य पाठ प्रारंभ करते हैं। आगे लेके चलते हैं अपने कारवां को धीरे धीरे आगे चलते हुए, और ये पहुंचता है हमारी इंग्लिश एडिटर नेहा जी के सामने। आए नेहा जी, आइए। और अपने ज्ञान की गंगा से इंग्लिश एडिटर है, लेकिन हिंदी में भी बहुत ही इनकी लेखनी बहुत प्रबल है। आज एडिटर साहिबा को हम आमंत्रित करते हैं। स्वागत है, आइए और अपना काव्य पाठ प्रारंभ कीजिए। बहुत बहुत आभार सुषमा मैम, सुंदर शब्दों के लिए, सुंदर से निमंत्रण के लिए। और सबसे पहले मैं इस पटल को नमन करना चाहूंगी आदरणीय पूजा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद इस पटल पर हम सभी को अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, और बहुत बहुत आभार। और आप सभी को आजादी के इस दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आज भी अपना एक गीत आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। वैसे मैं हमेशा समाज में जो चल रहा होता है उसके बारे में ही लिखती हूँ, बट कुछ पंक्तियां, चंद पंक्तियां अपने विचारों को लिखना है। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। जी, स्वागत है। स्वागत। आभार।
जान लुटाने वाले तुम, सरहद के रखवाले तुम। हाँ, जान लुटाने वाले तुम, सरहद के रखवाले। सभी अपना बाकी सभी अपना मोबाइल म्यूट पे डाल दीजिए। चलिए दोबारा से जी शुरू मीरा करते जी, हैं। जी नेहा जी जान शुरू कीजिए। लुटाने वाले तुम, सरहद के रखवाले तुम। अरे मातृभूमि की रक्षा करते। नेहा जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा मोबाइल नेटवर्क चेक कर लीजिए एक बार। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी आ रही है मैम? अभी आ रही है? थोड़ा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है शायद। हाँ, एक्चुअली लेट भी मुझे इसलिए हो गया कि नेटवर्क प्रॉब्लम था बहुत ज्यादा। एक्चुअली सुबह से यहाँ लाइट नहीं आ रही है, मत आई हुई हूँ। और जन्माष्टमी का समय है तो लाइट की बहुत दिक्कत है, सुबह से ही लाइट नहीं आ रही हमारे यहाँ। तो अभी आवाज बेहतर आ रही है, थोड़ा और ऊपर करने का कोशिश करूँ। अभी आवाज जी ठीक है? हाँ जी जी, करिए, चलो। आप शुरू से प्रारंभ कीजिए। जाने वाले तुम, सरहद के रखवाले तुम। अरे मातृभूमि की रक्षा करते। अरे मातृभूमि की रक्षा करते, वीर जवान कहलाते तुम। अरे जान लुटाने वाले तुम, सरहद शहर की वाले तुम। अरे जन जन की रक्षा जो करते। हाँ, जन जन की रक्षा जो करते, कण कण कारण यूं जो भरते। अरे जन जन की रक्षा जो करते, कण कण कारण यूं जो भरते। अरे जाबाजी के चर्चे गाए, अरे जाबाजी के चर्चे गाए, वतन पर यूं जो मर मिटते। हाँ, जान लुटाने वाले तुम, सरहद के रखवाले तुम। तिरंगे की रखते हो शान, तिरंगे की रखते हो शान, बिन हिचके दे दे बलिदान। तिरंगे की रखते हो शान, बिन हिचके दे दे बलिदान। अरे गौरव की गरिमा की गाथा, अरे गौरव की गरिमा की गाथा, बलिदान के रखते मान। जान लुटाने वाले तुम, सरहद के रखवाले वाले तुम। तुम। अगली पंक्तियां कुछ इस तरह है। जी चौड़ी छाती गोली खाते। हाँ, चौड़ी छाती गोली खाते, दुश्मन के छक्के छुड़ जाते। अरे चौड़ी छाती गोली खाते, दुश्मन के छक्के छुड़वाते। सरहद पर कटती रात को, सरहद पर कटती रात को, हमको चैन की नींद सुलाते। हाँ, जान लुटाने वाले तुम, सरहद के शहर के रखवाले रखवाले तुम। तुम। हाँ, जान लुटाने ये वाले वाले तुम, तुम सरहद सरहद के के रखवाले रखवाले तुम। रखवाले तुम। बहुत खूब, बहुत खूब सुषमा मैम। मेरी आखिरी बहुत पंक्तियां हैं। खूबसूरत, बहुत ही आओ खूबसूरत। फिर एक पैगाम सुना दे, आओ फिर एक पैगाम फैला दे, अपना कर्म और धर्म निभा दे। अरे आओ फिर पैगाम फैला दे, अपना कर्म और धर्म निभा दे। हर जाबाज शान की, हर जाबाज शान की आगे नतमस्तक हो जावे। हाँ, जान लुटाने वाले तुम, सरहद के रखवाले तुम। अरे जान लुटाने वाले तुम, सरहद के रखवाले तुम। बहुत बहुत बहुत। बहुत खूब, आपने बिल्कुल सही कहा, जान लुटाने वाले तुम और सरहद के रखवाले तुम। सच में बहुत खूब। जो अपने जान की बलि देकर, जिन्होंने अपना अमर बलिदान दिया और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, हम उन महान सपूतों के चिरऋणी हैं। उन्हें हम शत शत नमन करते हैं और शपथ लेते हैं कि देश के गौरव और अखंडता के लिए हम मर मिटने को तैयार रहेंगे। और ये भारत देश पर्वत कहीं है कहीं मरुस्थल, पर्वत कहीं है कहीं मरुस्थल,
सुंदर उपवन कहीं गहरे जंगल, खलियान बढ़ाते शोभा इसकी और बहना नदियों का कलकल। और इसी प्रकार हमारे हमारे लम्हे में भी खूबसूरत खूबसूरत हमारे चेहरे हैं। कहीं कहीं पर्वत की सुंदरता है तो कहीं नदियों का चंचल है। और इसी में आज मैं अब आमंत्रित करती हूँ आवाज के बादशाह, दूरदर्शन और रेडियो पर छाए हुए आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, किसी परिचय का मोहताज नहीं। स्वागत करती हूँ सुरेंद्र शर्मा जी। बहुत स्वागत। प्रणाम प्रणाम, सभी को नमस्कार करता हूँ। और मुझे मालूम है कि 3-4 मिनट में मुझे अपनी बात कहनी है। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा लम्हे जिंदगी के पटल को, जिसने इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस सुंदर सा आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है इस पटल को, पूजा जी को धन्यवाद है। और मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि जब इन्होंने हमला किया था आतंकवादियों ने कश्मीर पर और हमारे जवानों को उन्होंने मार दिया था कायराना तरीके से, तब मैंने मोदी जी के लिए 4 पंक्तियां कही थी कि अब एक्शन लीजिए मोदी जी। वो 4 पंक्तियां थी कि मन की बात बहुत कर ली, अब गन की बात करो मोदी जी। मन की बात बहुत कर ली, अब गन की बात करो मोदी जी। पूरा देश है साथ, पूरा देश है साथ तुम्हारे, अब हुंकार भरो मोदी जी, अब हुंकार भरो मोदी जी। और आतंकी शिविरें चलवाता, परमाणु बम की धौंस जमाता, आतंकी शिविरें चलवाता, परमाणु बम की धौंस जमाता। इस नापाक पड़ोसी का सर धड़ से अलग करो मोदी जी, इस नापाक पड़ोसी का सर धड़ से अलग करो मोदी जी। मन की बात बहुत कर ली, अब गन की बात करो मोदी जी, अब गन की बात करो मोदी जी। उसके बाद आप सबको मालूम है कि भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सर्जिकल स्ट्राइक की और उनके आतंकी शिविरों को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। तब मैंने उन वीर जवानों के लिए कहा था जिन्होंने अपनी जान जोखिम डालकर भारत की आन को और शान को बनाए रखा। वो 4 पंक्तियां थी। 4 पंक्तियां ये थी कि सेना के वीर जवानों ने रोशन भारत का नाम किया, सेना के वीर जवानों ने रोशन भारत का नाम किया। दुश्मन के घर में घुस करके दुश्मन का काम तमाम किया। और जब हरकत से बाज ना आया सेना ने धूल चटाई थी, जब हरकत से बाज ना आया सेना ने धूल चटाई थी। तब एक बार नहीं तब 3 दफा दुश्मन ने मुंह की खाई थी। शब्दों में कहना है मुश्किल, वीरों ने वो बलिदान किया, सेना के वीर जवानों ने रोशन भारत का नाम किया, रोशन भारत का नाम किया। ये थी भारत की विजय पताका। और मैंने 3 लड़ाई की बात इसलिए करी कि 1962 का भी युद्ध था पाकिस्तान से, और उसके बाद 1966 का भी था, और उसके बाद इस इन्होंने जो करगिल में इन्होंने चालबाजी करी थी भारत के साथ, वो भी युद्ध था। 3 युद्ध भारत ने जीते थे। 4 पंक्तियां और है, उसके बाद छोटे बहर की गजल है। 4 पंक्तियां जैश ए मोहम्मद के लिए है कि मरने पर तो गढ़ते ही हो, जीते जी दफना देंगे, जैश ए मोहम्मद का दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे, जैश ए मोहम्मद का दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। और कान खोल के सुन ले अजहर, सीना ठोक कहे भारत, कान खोल के सुन ले अजहर, सीना ठोक कहे भारत, तेरी 17 पीढ़ी याद रखेंगी, इतनी क्रूर सजा देंगे, इतनी क्रूर सजा देंगे, मरने पर तो गढ़ते ही हो, जीते जी दफना देंगे, जैश ए मोहम्मद का दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। छोटी सी गजल है छोटे बहर की, उसका मतलब कुछ यूं हुआ है कि वतन की शान होना चाहता हूँ, मैं यूं कुर्बान होना चाहता हूँ। एक शहीद की है आकांक्षा है, एक वीर सैनिक की आकांक्षा है कि वतन की शान होना चाहता हूँ, मैं यूं कुर्बान होना चाहता हूँ। ना हिंदू ना मुसलमान सिख ईसाई, ना हिंदू ना मुसलमान सिख ईसाई, फकत इंसान होना चाहता हूँ, क्या बात है। फकत इंसान होना चाहता हूँ। शेर देखे, शेर देखे कि अमन हो भाईचारा प्यार जिसमें, अमन हो भाईचारा प्यार जिसमें, वो हिंदुस्तान होना चाहता हूँ, क्या बात वो हिंदुस्तान होना चाहता हूँ। और तिरंगे के कफन की चाह जिसको, तिरंगे के कफन की चाह जिनको, उन पे कुर्बान होना चाहता हूँ, वतन की शान होना चाहता हूँ। और शरारत देख बच्चों की कहे मन, शरारत देख बच्चों की कहे मन, मैं भी शैतान होना चाहता हूँ, मैं भी शैतान होना चाहता हूँ। फिर देखें कि जरूरत बन चुका जो आज घर घर, जरूरत बन चुका जो आज घर घर, वही सामान होना चाहता हूँ, आटा दाल, वही जरूरत बन चुका जो आज घर घर, वही सामान होना चाहता हूँ। बहुत उलझा दिया दैरो हरम ने, दैरो हरम यानी मंदिर मस्जिद, बहुत उलझा दिया दैरो हरम ने, सहज आसान होना चाहता,
वतन की शान होना चाहता हूँ, मैं यूं कुर्बान होना चाहता हूँ, मैं यूं कुर्बान होना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी का भी धन्यवाद, बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं सुषमा जी, बहुत बहुत सहज बहुत स्वाभाविक बहुत संचालन कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज के धनी, अभी आप सुन रहे थे सुरेंद्र शर्मा जी को, आवाज के धनी। अपनी ओजस्वी वाणी से जिस प्रकार इन्होंने आह्वान किया और एक हुंकार भरी, बिल्कुल जैसे सुभाष चंद्र बोस ने उस समय हुंकार भरी थी और चंद्रशेखर आजाद का जब बलिदानी रक्त बोला था, उसी प्रकार से आज सुरेंद्र शर्मा जी ने अपनी हुंकार भरी है। इनको देखकर मुझे ये पंक्तियां याद आ रही है। उसी का ये जमाना है जिसे ना भय जमाने का, निर्भीक होकर बिना भय के, जिस प्रकार आपने जैश ए मोहम्मद का भी नाम लिया है और जिस जिन संगठनों का नाम लिया है जिन्होंने आतंक फैलाया है, आज निर्भीक होकर आपने एक मंच से, खुले मंच से आपने उनका और मोदी जी का आह्वान किया है, तो आपके लिए बोलती हूँ, उसी का ये जमाना है जिसे ना भय जमाने का, चले धुन में मगन होके, नहीं है बह जमाने का, करे शिकवा कभी ना ये शिकायत की किसी से भी, करे सम्मान सबका और पाए सम्मान जमाने का, करे सम्मान सबका और पाए सम्मान जमाने का। और आजादी के धन्यवाद जी, आजादी के इन्हीं रंगों को हम तिरंगे के रंगों में समेटते हुए धीरे धीरे अपने कारवा को आगे दिए चलते हैं। उधर लाल किले पर हमारे मोदी जी ध्वजा पर हाथ फहरा रहे हैं, हमारे वीर शहीदों को नमन करते हुए आज वो अपने लाल किले की प्राचीर से सभी भारतवासियों को संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ हम अपनी लेखनी के माध्यम से अपने अपने अंदर के जोश को, जज्बे को बाहर निकाल कर जन जन में एक नया जोश भरने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कवि समाज का दर्पण होता है, कवि के मुख से निकली जो बात होती है वो ही इस समाज में एक नई क्रांति ला सकती है। और इसी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक ऐसी शख्सियत को सामने लाना चाहती हूँ जो श्रृंगार तो पढ़ती है, श्रृंगार पढ़ती है, प्रेम पढ़ती है, लेकिन अगर वो अपनी ओज पे आ जाए तो वो फिर अच्छे अच्छों के छक्के छुटा देती है, जिनके बारे में कहता है, जो जो अपनी वाणी से बोलती भी है, जैसा जिसके हृदय में देता वही उड़ेल। वो समझ गए हैं मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। जैसा जिसके हृदय में देता वही उड़ेल, कौवा कोयल का सखी कभी ना होता मेल, मात्र दिखावे से कभी हो सकता नहीं मेल, अगर सत्य का हो नहीं उसमें थोड़ा तेल, अगर सत्य का हो नहीं उसमें तेरा थोड़ा तेल। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय वीना अग्रवाल जी का। आज बहुत से मंचों की शोभा है, बहुत से मंचों की अध्यक्षा है, गुरुग्राम से आदरणीय वीना अग्रवाल जी। सबसे पहले तो मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि इतने खूबसूरत पटल पर मुझे आमंत्रित किया है। पूजा भारद्वाज जी, सुषमा गर्ग जी, आपको हृदय तल से बधाई। और लम्हे जिंदगी के पटल से जुड़े हुए सभी आदरणीय, सभी वंदनीय जनों को मेरा सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। आदरणीय विनय कुमार जी, आदरणीय पीएन मिश्रा जी जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं उनका भी सादर अभिवादन अभिनंदन करती हूँ। साथियों, हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आपको पता है अभी हमने अमृत महोत्सव मनाया। हर भारतवासी के हृदय में खुशी है। जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि हर घर 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 तिरंगा, तो आज यहाँ पर भी हम साथियों ने कुछ तिरंगा बहुत सुंदर लग रहा है, तो मैं अपनी रचना से आपको रूबरू करना चाहती हूँ। एक जी ऐसे स्वागत है। सैनिक की बात करूंगी। सुषमा जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आप। एक ऐसे जाबाज सैनिक की बात करूंगी जो पाकिस्तान से लौट के आया, उसका नाम अभिनंदन था। तो मुझे लगा जी कि नाम कितना सार्थक होता है। देखिए, तो मैं पहले चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि पूरा भारत ने पलकें बिछाई हुई थी उसके अभिनंदन के लिए। तो मैं कहती हूँ, देखिए, जी स्वागत है। शान हो भारत की, तुम शान हो भारत की, तुम्हारे भाव थे चंदन, तुम्हारे शौर्य और वीरता को कर रहे वंदन, अमरता पा गए हो तुम, सूरज चांद के जैसे, तुम्हारा नाम सार्थक हो गया है आज अभिनंदन।
उस दिन लिखी थी जब वो वापस आया था अभिनंदन। तो और 4 पंक्तियां और, जब धारा 370 हटी थी तो मुझे लगा कि जितने वीर सैनिकों ने अपनी प्राणों की कुर्बानी दी, आज उन्होंने ये दिन नहीं देखा जब धारा 370 हटी, जब शांति आई। तो ये पंक्तियां लिखी थी, देखिए। जी जो वतन को जगा कर स्वयं सो गए, जो वतन को जगा कर स्वयं सो गए, जो चमन में अमन का सदर बो गए, आंख नम है मेरी याद करके उन्हें, देश के नौजवानों कहाँ खो गए, देश के नौजवानों कहाँ खो गए। और एक बहुत वाह छोटी सी रचना देखिए, मैं कहती हूँ कि जब फिजा में जातीयता का, नफरत का, सांप्रदायिकता का जहर घुला हो तो एक कवि क्या कहता है। बहुत पुरानी जी रचना है मेरी, कभी ऐसे ही माहौल में लिखी थी, वो आज आपके बीच में रख रही हूँ, देखिए। स्वागत। फिजा में रंग उल्फत के आज कुछ इस तरह घोलो, हृदय की मौन भाषा हो, नयन कुछ इस तरह खोलो, न मैं हूं न तुम हो, है क्षण भंगुर सभी रिश्ते, सभी मेहमान कुछ दिन के, जुबान यह सोच कर खोलो। आज जुबान से तीर चलाते हैं और उसी पर दंगे हो जाते हैं। तब मैं कहती हूँ कि हम मेहमान कुछ दिन के, जुबान यह सोच कर खोलो। ना हम, आज हिंदू और मुस्लिम में बट गया है देश, और एक समय था जब हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। तो मैं ये कहती हूँ, ना हम हिंदू न हम मुस्लिम, हमारी कौम है इंसान, मिलेगा कुछ नहीं नफरत की फसलें, लाख तुम बोलो। ये प्राकृतिक नियम है, कहते हैं ना वाइब्रेशन, हम नफरत जब देते हैं तो नफरत मिलती है, प्यार देते हैं तो प्यार। हमारा एक है ईश्वर, हमारा एक है अल्लाह, कोई मजहब नहीं कहता कि खूनी फाग तुम खेलो, कोई मजहब नहीं कहता कि खूनी फाग तुम खेलो। और आखिरी बंद इसका है कि जी जब भी ऐसी हिंसाएं होती है, ना जाने कितने मासूम मारे जाते हैं, तो उस पर मैं कहती हूँ, मैं मासूमों की चीखों की कराना चाहती हूँ गिनती, लेकिन मेरे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे नेता, राजनेता वहां पर भी राजनीति, शमशान मृत्यु पर भी, लाशों पर भी राजनीति करते। तब मैं आखिरी पंक्ति पढ़ती हूँ, मैं मासूमों की चीखों की कराना चाहती हूँ गिनती, इशारा कर रहे कुछ लोग, वीणा राज मत खोलो, इशारा कर रहे कुछ लोग, वीणा राज मत खोलो, फिजा में रंग उल्फत के आज कुछ इस तरह घोलो, हृदय वाह की मौन भाषा हो, नयन कुछ इस तरह खोलो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर शुक्रिया। बहुत 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 सुंदर बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। खूबसूरत वीना जी। जैसा जैसा हम आपके बारे में कहते हैं उसी प्रकार का ओजस्वी काव्य पाठ आपका। आपने अपने अपने व्यंग बाणों से नेताओं पर भी आघात किया, और जो इस समय देश में चल रही है चीजें आपने उन पर भी आघात किया। और यही एक सच्चे कवि की परिभाषा भी है कि वो बिना कुछ बोले ही सब कुछ बोल जाता है। और वही आपने आज अपने नाम को धन्यवाद, भी, आपका नाम भी धन्यवाद। वीणा, वीणा वादनी के नाम से आपका नाम वीणा, और जैसा मैंने आपके लिए कहा था ओजस्वी, वैसे ही आपने अपनी वाणी से इसको सार्थक भी किया। और हम अब आगे चलते हैं। कहते हैं शिक्षक जैसे कवि होते हैं, वैसे ही जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक भी इस समाज के निर्माता होते हैं।
अगर आज शिक्षक ही हमारे हमारे बच्चों को अच्छी चीजें अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो वे कल का भविष्य अच्छा निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं हमारे शिक्षाविद आदरणीय शकुंतला जी की ओर। स्वागत जी करती हूँ, स्वागत। अभिनंदन करती हूँ शकुंतला जी। बहुत स्वागत। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप अपनी आवाज देखिए। म्यूट है आप अभी शकुन जी। हाँ जी देखिए, अभी मोबाइल की आवाज ठीक कर लीजिए। आगे हम चलते हैं की तरफ, आदरणीय सरोजनी चौधरी जी के पास। अभी अभी इनकी 2 पुस्तकें भी लॉन्च हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत मन के भाव निकाल के रखे इन्होंने, हर विषय पर, हर विधा में लिखती हैं आदरणीय सरोजनी चौधरी जी। सभी साथियों को नमस्कार, और हमारे श्रोता और दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। आज 15 अगस्त हम सब आजादी के उपलक्ष्य में उत्सव मना रहे हैं, बहुत खुश हैं और सभी को हम आजादी की शुभकामनाएं देते हैं। जो यहाँ मंच पर हैं और जो मंच से बाहर हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें आजादी मिली है तो हमें उसको संभाल कर रखना है, जो हमें मूल्य मिले हैं, जो जी हमारे बिल्कुल। पूर्वज हमको दे के गए हैं, उनको संभाल के रखना है और उनके प्रति उनका रक्षण करना है, उनका सम्मान करना है। और एक प्रस्तुत है मातृभूमि के लिए एक वंदना, जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जी हे स्वागत है। मातृभूमि तब अनंतन, गीतों छंदों से कर वंदन। हे मातृभूमि तब अभिनंदन, गीतों छंदों से कर वंदन। संस्कृति यहाँ की मर्यादित, संस्कृति यहाँ की मर्यादित, नैतिक सीमाएं निर्धारित, रहते सब स्वच्छ सुघर परिजन, है नव विचार और नव दर्शन, रहते सब स्वच्छ सुघर परिजन, है नव विचार और नव दर्शन। हे मातृभूमि तब अभिनंदन, गीतों छंदों से कर वंदन। निर्मल पावन और यह पवित्र, निर्मल पावन और यह पवित्र, गर्वित होते जीवन चरित्र, गर्वित होते जीवन चरित्र, है धरा यहाँ की मन भावन, नहीं थकते देख इन्हें लोचन, है धरा यहाँ की मन भावन, नहीं थकते देख इन्हें लोचन। हे मातृभूमि तब अभिनंदन, गीतों छंदों से कर वंदन। ज्ञान भक्ति गीता वंशी स्वर, ज्ञान भक्ति गीता वंशी स्वर, सुलभ यहाँ सत्यम शिव सुंदर, सुलभ यहाँ सत्यम शिव सुंदर, पूरित होते निखिल प्रयोजन, जन जीवन करते आयोजन, पूरित होते निखिल प्रयोजन,
जन जीवन करते आयोजन। हे मातृभूमि तब अभिनंदन, गीतों छंदों से कर वंदन। स्वर्ग खंड इस पुण्य भूमि पर, स्वर्ग खंड इस पुण्य भूमि पर, बोते जन मन बीज अमर, बोते जन मन बीज अमर। जड़ चेतन सकल बसे भगवन, हम करते इनका निज दर्शन। जड़ चेतन सकल बसे भगवन, हम करते इनका नित दर्शन। हे मातृभूमि तब अभिनंदन, गीतों छंदों से कर वंदन। हिम पुहार कण पहर पहर कर, हिम पुहार कण पहर पहर कर, फूटे गिरि उर से बन निर्झर, फूटे गिरि उर से बन निर्झर। यहाँ नदियों का होता संगम, निज धरा का करता जो सिंचन। यहाँ नदियों का होता संगम, निज धरा का करता जो सिंचन। हे मातृभूमि तब अभिनंदन, गीतों छंदों से कर वंदन। युग का इतिहास यहाँ संचित, युग का इतिहास यहाँ संचित, जीवन मूल्यों से हो रंजित, जीवन मूल्यों से हो रंजित। विद्वान विज्ञानों का होता मंथन, साथ लिए अपने दर्शन। विज्ञानों का होता मंथन, साथ लिए अपने दर्शन। हे मातृभूमि तब अभिनंदन, गीतों छंदों से कर वंदन। गीतों छंदों से कर वंदन, गीतों छंदों से कर वंदन। बहुत खूबसूरत, बहुत मधुर स्वर। हे मातृभूमि तब अभिनंदन, गीतों छंदों से करे वंदन। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत मधुरता से आपने गाया। धन्यवाद जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत ही मधुर शब्दों में आदरणीय सरोजनी जी, आज वहां पर नेटवर्क में भी आपके वहां प्रॉब्लम थी, लेकिन आपने बहुत ही खूबसूरती से, और आपके लिए मैं यही कहूंगी कि आपने जो इस माटी के लिए, जो आपने भारत देश की माटी का इतना खूबसूरत गुणगान किया है। काम करें हम ऐसा कि मान देश का बढ़ता जाए, जीते हैं जिस धरती पर परचम उसका लहराए। और आपने इन पंक्तियों को सार्थक कर दिया है अपनी वंदना के द्वारा। और अब हम चलते हैं। कहते हैं कि शिक्षक इस देश का निर्माता होते हैं, किसी भी देश का निर्माता होते हैं वो शिक्षक होते हैं। यदि हमारे शिक्षक ही एक उचित चरित्रवान होते हैं, तब और उन अगर वो चरित्रवान तो है, लेकिन साथ में अगर वो कवि भी हो जाते हैं, साहित्यकार भी होते हैं, तो कहते हैं कि सोने पर सुहागा हो जाता है। तो ऐसे ही चरित्रवान शिक्षक, शिक्षाविद और अनेक राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित आदरणीय शकुंतला मित्तल जी, मैं आपका आह्वान करती हूँ, आइए और हमें भी बहुत धन्यवाद, कुछ ज्ञान हमें भी दीजिए, खूबसूरत शिक्षा हमें भी संचालन। दीजिए। वीणा दीदी पटल पर सुशोभित हैं, पूजा भारद्वाज जी हैं, आपका खूबसूरत संचालन है। सभी साहित्यिक सम्मानित मित्रों को मैं प्रणाम करती हूँ। और हम स्वतंत्रता दिवस पर अपने शहीदों को स्मरण करते हैं,
तो स्वतंत्रता में बहुत सारी ललनाओं का, महिलाओं का भी योगदान है। तो मैं आज उन महिलाओं को, और मैं कहती हूँ कि जिन्होंने सेना की सरहद पर जाकर के जो जान लुटाई या लड़े, उसके अतिरिक्त जो पर्यावरणविद है, जो आसमान की उड़ान भर रहे हैं, जो गणितज्ञ हैं, उन्होंने भी देश का विकास किया, तो उन सभी ललनाओं को समर्पित करती हूँ मैं ये रचना। हम ललनाएं भारत की पीछे कभी नहीं रहती, संकट हो यदि देश के आगे, हंस के जान भी दे देती। झांसी की रानी सम हम भी, रखती ताकत मर्दानी है। झांसी की रानी सम हम भी, रखती ताकत मर्दानी है। झलकारी बाई सी निडर हम, हार कभी नहीं मानी है। दांत किए हैं खट्टे रण में, दांत किए हैं खट्टे रण में, साहस अपना दिखलाया है। दुर्गा भाभी बन हमने अंग्रेजी तखत हिलाया है। वीरांगनाएं हैं हम ऐसी, शत्रु को दहला सकती। हम ललनाएं भारत की पीछे कभी नहीं रहती। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा बन, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा बन, आजादी का बिगुल बजाया है। पन्ना धाय के रूप में अपने सुत को भी न्योछावर करवाया है। जीजाबाई बन शिवाजी सम, रण बांकुरे हमी जनती। जीजाबाई बन शिवाजी सम, रण बांकुरे हमी जनती। शौर्य वीरता ने जिनकी दुश्मन को मार भगाया है। हिंदुत्व कलंकित करे कोई, तो शेरनी बन हम है भिड़ती। हम ललनाएं भारत की पीछे कभी नहीं रहती। अर्जुन से तिल भर भी नहीं कम, अर्जुन से तिल भर भी नहीं कम, रांची की दीपिका कुमारी है। स्वर्ण पदक दिलवा देश की, गरिमा जिसने निखारी है। लड़ाकू पायलट अवनी और कारगिल गर्ल कुंजन ने एयरफोर्स में दी सेवाएं, भारत माता बलिहारी है। धरती हो या आसमान, धरती हो या आसमान, हम निर्भय विचरण करती। मातृभूमि की बलिवेदी पर निज मस्तक अर्पण करती। हम ललनाएं भारत की पीछे कभी नहीं रहती। संकट हो यदि देश के आगे, हंसकर जान भी दे देती। तो भारत की स्वतंत्रता, उसके विकास में योगदान देने वाली सभी महिलाओं को मैं आदर युक्त भावांजलि, श्रद्धांजलि करते हुए नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। एक शिक्षिका बहुत कम शब्दों में जो अपनी बात रख जाती है, तो वो आपने आज सार्थक किया है। हम टिप्पण करते हैं, संक्षेपण सीखते हैं, हम सभी कुछ सीखते हैं कि अपनी बातों को किस प्रकार कम से कम शब्दों में कह सके, वो आज आपने सार्थक कर दिखाया है। महिलाओं का बिल्कुल आपने सही कहा, सही चित्रण किया है कि ना हम अर्जुन से कम है। हमारे देश में अगर लक्ष्मीबाई हुई है तो सरोजनी नायडू हुई है, कस्तूरबा गांधी हुई है, और ये दीपिका कुमारी, और सब भी आज जिस जिस प्रकार से नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे अपना परचम आगे लहराती जा रही है। पुरुषों से कम तो नहीं है, हम ये नहीं कहते कि पुरुषों से आगे बढ़ रही है, पुरुषों से कम भी नहीं है, तो उसके साथ मिलके चल रही है, कंधे से कंधा मिला के चल रही है। एक दूसरे का हम पर्याय बन के चल रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम साथ मिलके चल रहे हैं। जिस प्रकार कहते हैं कि गृहस्थी की गाड़ी एक नर और एक पुरुष, पति और पत्नी गृहस्थी की दो गाड़ी होती है, इसी प्रकार समाज को चलाने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का बराबर की भागीदारी होती है। ना हम ये कह सकते हैं कि स्त्री आगे है, ना हम ये कह सकते हैं कि स्त्री बेचारी है। ना स्त्री बेचारी है, ना वो महान है, ना वो बहुत अधिक गौरवशाली है। हम जैसे पुरुषों का इस पर वर्चस्व है, महिलाओं का भी है। और आज तो हमारे पटल पर महिलाएं छाई हुई हैं। महिला शक्ति बहुत खूबसूरत खूबसूरत परिधान में, कहीं सभी के ऊपर तिरंगा छाया हुआ है। और आज हमारा देश भी बिल्कुल तिरंगामय हो चुका है। हम किसी गली में जाए, चौराहे पे जाए, सब जगह तिरंगे ही तिरंगे बिक रहे हैं। हर घर तिरंगा, हर छत पर तिरंगा है, हर घर तिरंगा है, और हर दिल में भी तिरंगा है। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे पटल की संस्थापिका आदरणीय पूजा भारद्वाज जी को, और मैं कुछ पंक्तियों से उनका स्वागत करती हूँ। हमारा ये पटल लम्हे जिंदगी के
लम्हे जिंदगी में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, केवल हम यही कहते हैं कि आप आए नियम के अनुसार, हमारा जो पटल है उस पर नियम के अनुसार जिस प्रकार से प्रतिदिन विषय दिया जाता है, विषय पे हम रचना करें। कभी वो शब्द आधारित होता है, कभी पंक्ति आधारित होता है, कभी कभी चित्र आधारित होता है। उस पे हम बाकी और बहुत लंबा चौड़े हमारे नियम नहीं है। सभी साहित्यकारों का, सभी रचनाकारों का खुले दिल से आह्वान करते हैं। और इन शब्दों के साथ में मैं पूजा भारद्वाज जी का स्वागत करती हूँ लम्हे की तरफ से। क्या कहते हैं लम्हे जिंदगी के? हमारा नाम चारों ओर फैला है, जरा देखो, लम्हे का नाम चारों ओर फैला है, जरा देखो, सदा रहता दिलों में भी उजाला है, जरा देखो। और रचनाकारों का स्वागत करते हुए हम कहते हैं, कभी तो आइए पल के बिछा देंगे हम राहों पर, हमारा दिल यही कहता सभी से है, जरा देखो, हमारा बहुत दिल सुंदर। यही कहता सभी से है, जरा देखो। और वाह, इन पंक्तियों बहुत के खूब, साथ बहुत में खूब। जी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सुषमा जी, बहुत बहुत ही सुंदर स्वागत मंच है पूजा संचालन। जी और का। आज मेरे लिए वाकई में बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ इतने वरिष्ठ साहित्यकार जुड़े हैं, और ये लम्हे के लिए वाकई में बहुत खुशनसीबी की बात है। इन सभी का आशीर्वाद प्यार हमें मिलता रहता है और ऐसे ही आगे मिलता रहे, ऐसी ही कामना करती हूँ मैं। और जैसे कि मैं अपने गीत प्रस्तुत करती हूँ अपने देश के लिए, उनको समर्पित करती हूँ। जी स्वागत है। ये भारत स्वागत देश है। हमारा है, ये भारत देश हमारा है, हमको जान से प्यारा है, हम सबकी पहचान है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये भारत देश हमारा है। आओ झुक कर नमन करें हम, बलि बलि जाए भारत पर हम, ये अभिमान हमारा है, ये भारत देश हमारा है, हमको जान से प्यारा है, वंदन है अभिनंदन है, अभिनंदन देश की शान है, सोन की चिड़िया है मेरा भारत, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है, कारगिल के हीरो का नाम दुश्मन थर थर कांपा है, नाम उनका तुम भी जानो, श्री योगिंदर सिंह यादव है, हिल टॉप पर तिरंगे का मान जिन्होंने बढ़ाया था, वो वीर बहादुर हमारे हैं, ये भारत देश हमारा है, हमको जान से प्यारा है, कितनी गाथाएं मैं सुनाऊं, हर क्षेत्र में आगे आया है, ये भारत देश हमारा है, हमको जान से प्यारा है, ये भारत देश हमारा है। जय हिंद, जय भारत। वाह, बहुत खूब। जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात। बहुत प्यारी रचना। बहुत बहुत आभार। ये हमारा भारत है, ये हमारा देश है जिसके लिए हम ये सभी के लिए एक गर्व की बात है कि हम भारत में रहते हैं और भारतीय हैं, और हमेशा एक हमारा रहता है कि हम सर झुकेगा या भगवान के आगे या तिरंगे के आगे। जय हिंद, जय भारत का नारा हमेशा हमारे मुंह पर रहेगा। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और आखिरी सांस तक इसी के साथ हम जाएं, इसी सांस के साथ, इसी बात के साथ और इसी नारे के साथ, जय हिंद जय भारत के साथ मेरी आखिरी सांस हो, ऐसी ही मैं कामना करती जी। बहुत बहुत सुंदर। पूजा जी, जैसा आपने नेतृत्व कर रही है इस पटल का, उसी के अनुरूप आपका आज का काव्य पाठ। और मुझे विनय सर जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हैं। विनय सर जी, आप हैं यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल है। जी 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 हूँ। जी आप गजल कहाँ का देख रहे हैं कि मैं नहीं दिख रहा आपको? सीमा है ना जी, मोबाइल की एक सीमा होती है कि वो हमारी आप सीमा से सीमा बाहर देख लांग नहीं करके, पाते। सीमा लांग करके कंप्यूटर पे आ जाइए। कोई नहीं, हम अपनी सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, हम अपनी सीमा में ही रहेंगे।
और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है आजादी के तिरंगों को लेकर, तिरंगे के रंगों को लेकर। देशभक्ति की माला में पिरोकर सारे रचनाकार एक साथ साथ आए हैं। हमारे कुछ रचनाकार जो नहीं आ पाए हैं इस समय अभाव के कारण, शायद वो कहीं और व्यस्त होंगे। राजेश प्रभाकर जी नहीं आ पाए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नवाबों की धरती लखनऊ की तरफ। बहुत ही और इसके साथ ही हमारा आजादी का कारवां आगे चलता है। तिरंगा यूं ही लहराता रहे और लहरा लहरा कर अपनी शान खुद ही दिखाता रहे। आज लाल किले की प्राचीर से मोदी जी भाषण दे रहे हैं और पूरी पूरी देश की जनता को संबोधित करते हुए आज तिरंगे की शान में वो उधर तिरंगे की शान में कसीदे कर रहे हैं और इधर हम कविगण आज हम बैठे हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी कुछ पंक्तियों से। हम सब मुसाफिर हैं, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। वो खुद समझ जाएंगे मैं किसको बुला रही हूँ। हम सब मुसाफिर हैं, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। इसी राह पर चलते चलते एक दिन ठहर जाना है। इस दुनिया से फानी में किरदार निभाते हुए जब जिसका मकाम आ जाए उसे वहीं उतर जाना है, उसे वहीं उतर जाना है। इतने मधुर शब्दों को तो कोई गजलकार ही बोल सकता है, और वो भी अगर नवाब जिसमें ये लखनऊ का रहने वाले नवाबी लहजा जिनमें। आदरणीय विनय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आए और अपने काव्य पाठ से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत। बहुत बहुत आभार सुषमा जी, पूजा जी और सुषमा जी, आप लोगों का बहुत बहुत आभार इस मंच पर बुलाने के लिए, और मंच पर उपस्थित सभी कवि एवं कवित्रियों को बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है आपका। और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। आज पूरा देश जश्न आज़ादी मना रहा है और यहाँ पर मंच पर बहुत सुंदर कविताएं सुनने को मिली, दिल बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन मेरे मन में कुछ और जो चलता रहता है, मैं लिखता रहता हूँ और मैं वही पेश करता हूँ जो थोड़ा सा अलग होगा जी। आया है साल 77वां आजादी का, 76 खत्म हुए 77 शुरू। जी। आया है साल 77वां आजादी का, आया है मौसम जश्न मनाने का, आया है मौसम जश्न मनाने का। किए हैं कई कारनामे हम सब ने, बहुत बड़े बड़े काम हुए, किए हैं कई कारनामे हम सब ने, वक्त है आज इन सबको गिनाने का। तो मोदी जी गिना रहे होंगे लाल किले पे खड़े होकर। किए हैं कई कारनामे हम सब ने, वक्त है आज उनको गिनाने का। पाया है बहुत मगर खोया भी, पाया है बहुत कुछ मगर खोया भी, वक्त है उन शहीदों को याद करने। पाया है बहुत कुछ मगर खोया भी, वक्त है उन शहीदों को याद करने का। और मैं आजादी के समय की बात कर रहा हूँ, 1947। सोचा तो था कि अब राम राज्य होगा, जब आजादी हुई उस समय सोचा तो था कि अब राम राज्य होगा, भूल गए कि वक्त था कर्म करने का। ये भूल गए कि वक्त था कर्म करने का। तरक्की भी हुई, मुल्क आगे भी बढ़ा, तरक्की भी हुई, मुल्क आगे भी बढ़ा, मगर चस्का लग गया जेब भरने का। तरक्की भी हुई, मुल्क आगे भी बढ़ा, मगर चस्का लग गया जेब भरने का। एक तरफ हम चांद पर पहुंचे, फक्र है, एक तरफ हम चांद पर पहुंचे, फक्र है, उधर कुछ लोगों ने खसारा किया मुल्क का। इधर हम चांद पर पहुंचे, फक्र है, उधर कुछ लोगों ने खसारा किया मुल्क का। बिजली, फौलाद, तेल और सीमेंट बनाया मगर, बिजली, फौलाद, तेल और सीमेंट बनाया मगर, गिरता रहा मुसलसल कद सियासतदानों का, गिरता ही रहा मुसलसल कद सियासतदानों का। और खेल के विषय में, हम खूब खेले तमगे मिले दुनिया में, हम खूब खेले तमगे मिले दुनिया में, मगर चेहरा देखा कज़ाक सा सफेद पोशों का। कज़ाक मतलब लुटेरा, और सफेद पोश जिसको कहते हैं आप सब जानते हैं। हम खूब खेले तमगे मिले दुनिया में,
मगर चेहरा देखा कज़ाक सा सफेद पोशों का, और आखिरी शेर इस नज्म का कि आजादी के साथ अंकुश बहुत जरूरी है विनय। आजादी के साथ अंकुश बहुत जरूरी है विनय, वरना कटता रहेगा सर इसी तरह जवानों का, वरना कटता रहेगा सर इसी तरह जवानों का, इसी तरह। जी बहुत 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 सुंदर। बहुत खूबसूरत काव्य पाठ। जिस प्रकार आपका नाम, जैसा वैसा आपका काम। आपने बिल्कुल उसी प्रकार से धारा प्रवाह, गजल तो आप एक मधुरता से तो गजल करते ही हैं, लेकिन साथ साथ जिस प्रकार देशभक्ति की रचना से आपने जोश भरा ओजस्वी वाणी में, वो काबिल तारीफ है। और आगे चलते हैं। जी धन्यवाद। अब आगे कार्यक्रम के चलेंगे हम सुषमा जी के साथ, और उसके बाद हम अपने जी गुरु जी को बुलाएंगे और वह इंशाल्लाह। अपने काव्य शुक्रिया। पाठ के साथ इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसका समापन करेंगे। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल पर। आप बहुत ही अच्छा मन संचालन कर रही हैं और बिल्कुल तिरंगे के रूप में बैठी हुई हैं आप, और ये तिरंगा हमारा इसी तरह से लहराता रहे, और जब तक ये सांसें चल रही हैं आप हम इसे लहराता ही देखते रहें, जिंदगी भर इसी उसी में जाएं अपनी आखिरी सांस तक। स्वागत है आपका। स्वागत है, बहुत सुंदर बहुत संचालन, स्वागत बहुत है। शानदार स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्रेम और इतना स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधे सीधे अपने आप को काव्य पाठ से जोड़ती हूँ। स्वागत नमन है आप स्वागत। सबको। जी, माँ शारदे को नमन करते हुए प्रस्तुत करती हूँ अपने तिरंगे की आन के लिए ही, जो तिरंगे के लिए जिस जिसने शहीदों ने आज जान दी है, उन्हीं शहीदों को समर्पित करते हुए मैं सीधे सीधे जोड़ना चाहूंगी। वीरता का पर्याय ऐसे निर्भीक होते हैं एकाध, वीरता का पर्याय ऐसे निर्भीक होते हैं एकाध, कोई कार्य जिनके लिए कभी होता नहीं आसाद। हंसते हंसते देश पर लुटा दी जिसने जान, भारत के शिखर पर चंद्र से चमक रहे आजाद, भारत के शिखर पर चंद्र से चमक रहे आजाद। माँ भारती के वीर पुत्र नमन तुमको बारंबार, माँ भारती के वीर पुत्र नमन तुमको बारंबार। हाथ मलते रह गए फिरंगी, फिर भी रहे मरकर तुम आजाद, फिर भी रहे मरकर तुम आजाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और अगली पंक्तियों में बिना नाम लिए मैं पता आगे अगली पंक्तियां समर्पित है हमारे इस क्रांतिकारी के बारे में, जिसका मैं आप खुद अपने आप ही समझेंगे। आजादी का रखवाला भारत का रखवाला था, आजादी का मतवाला भारत का रखवाला था, शीत क्रांति के लहू से माता ने उसे पाला था। नहीं डरा वो कभी मौत से, नहीं डरा वो कभी मौत से, काया बसंती चोला था, हंसते हंसते झूला फांसी ऐसा बम का गोला था, हंसते हंसते झूला फांसी ऐसा बम का गोला था। धन्यवाद। और आज तिरंगा किस पर टिका हुआ है? आज तिरंगा टिका हुआ है भारत की भूमि पर, भारत की माटी पर। उसी माटी को, इसी माटी के लिए आज एक एक, एक अगर बलिदानी जब देश की सरहद पर बलिदान होता है तो वो जाते जाते तिरंगे को तो सलाम करता है, लेकिन अपने माथे पर इस भारत की रज को लगाकर चला जाता है। तो इस भारत की रज को प्रणाम करते हुए मैं समर्पित करती हूँ अपनी अगली पंक्तियां। स्वागत। धन्य है यह देश हमारा, धन्य इसकी माटी है, तिलक करे आओ इससे हम, यही अपनी परिपाटी है। माटी खाकर ही कान्हा ने, इस माटी में कितने कितने गुण हैं देखिए। माटी खाकर ही कान्हा ने कंस को मार गिराया था, करने को निज धर्म की रक्षा गीता ज्ञान सिखाया था, करने को निज धर्म की रक्षा गीता ज्ञान सिखाया था। इसी माटी की लाज की खातिर मनु की तलवार उठी, बन सिंघनी वो वीरांगना गौरव पर चिंगाड़ उठी। और किस किसके रक्त से ये जो ऐसे ही नहीं मिला तिरंगे को, ये वाला रंग ऐसे नहीं मिला, इसमें बहुत से क्रांतिकारियों का लहू मिला हुआ है। तो सुनिएगा आगे,
आजाद भगत सिंह और शिवाजी की यह गौरव गाथा है। हंसते हंसते झूले फांसी जगाती भारत माता है। इसी माटी की आन की खातिर पन्ना ने बलिदान दिया। शीश कटा निज बेटे का, माटी का कर्ज चुका दिया। काम करें हम ऐसा कि मान देश का बढ़ता जाए। जीते हैं जिस धरती पर, परचम उसका लहराए। जीते हैं जिस धरती पर, परचम उसका लहराए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत 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 सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत खूब रचना आपकी। और आपने न सिर्फ आजादी क्रांतिकारियों का नाम लिया, बल्कि आपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी कुछ कुछ क्षणों कुछ हुआ है, और ये सबसे बड़ी बात रही है। और बड़े जोश से आपने अपनी कविता का पाठ किया, जो एक होना भी चाहिए स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता दिवस पर। साधुवाद, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर जी धन्यवाद। और अब चलते हैं कार्यक्रम के, आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। और धीरे धीरे हम इसके अंतिम पायदान तक पहुंच गए हैं। हम नीचे सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते ऊपरी सोपान तक चढ़ते जा रहे हैं। और चढ़ते चढ़ते हम हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, वो पहले अध्यक्षता करेंगे, उसके बाद में वो समीक्षा करके फिर अपना काव्य पाठ करेंगे। अध्यक्ष के साथ साथ वो हमारे गुरुदेव भी हैं, जिन्होंने हमने लिखना तो शुरू किया, लेकिन लेखन में जो छोटी छोटी बारीकियां होती है उनका ज्ञान हमें दिया आदरणीय मिश्र सर ने। उनके लिए मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी, उसके बाद मैं उनका आह्वान करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। गुरु बिन ज्ञान मिले ना जग में, गुरु बिन ज्ञान मिले ना जग में, गुरु से होता उजाला जग में। गुरु की महिमा मैं ना जाने, गुरु का कोई और न साने। भले बुरे का सुमी भेद बताते, जीवन पथ को सुगम बनाते। अभिलाषा नहीं पाने की रखते, वरद हस्त गुरु शीश पर रखते। हाथ पकड़कर हर मुश्किल में सहज भाव गुरु पार लगाते, सहज भाव गुरु पार लगाते। आदरणीय अभिनंदन वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। इतना बड़ा तो मैं अपने को समझता भी नहीं, और आप लोगों ने तो मुझे पत्थर से देवता बना दिया। और मैं क्या कहूँ, मैं निशब्द हूँ आपकी इस इन शब्दों पर। मैं निशब्द हूँ और कुछ मैं कह नहीं पा रहा हूँ। मैं बस आप सभी लोग प्रेरक हैं। आप लोगों की प्रेरणा से मैं भी कुछ लिखता हूँ, समझाता हूँ, समझता हूँ, तभी समझाता हूँ। तो इसलिए ऐसा नहीं कि कोई मैं गुरु हूँ। हाँ, ये है कि हाँ, कोई अगर मिल जाता है तो जितना मुझे पता है वो मैं सिखाता हूँ, और वही चीज मैं सीखता भी। कभी कभी आप लोगों के शब्द से भी मैं 2-1 कविताएं बनाई हैं, लिखता रहता हूँ, बनाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर धन्यवाद, आपने ऐसे शब्द कहे मेरे लिए। और आज की गोष्ठी, आज का कार्यक्रम तो बहुत सुंदर रहा। हर तरह रंग बिरंगे तिरंगे की तरह चक्र के साथ घूमते हुए सारी कविताएं चलती रही, और एक मनोरम दृश्य रहा। हाँ, ये बात जरूर रही कि अधिकतर कविताएं रक्ताक्त रही, शहीदों पर रही, बलिदानियों पर रही, देश पर रही, और कहीं कहीं पर आंतरिक जो हमारे मन में युद्ध हो रहा है, हमारे लोगों के बीच जो वैमनस्य है, उनमें तमाम चीजें रही। तो कुल मिलाकर के ये पूरा एक संपूर्ण भारत की एक छवि आज यहाँ पर मिली, जिसमें हम लोगों ने पुराने जो बलिदानियों, मैं शहीद नहीं कहता, मैं बलिदानी कहता हूँ, जो वीरता प्राप्त किए हैं, जो बलिदानी रहे हैं, उनके क्या सपने थे, वो सपने आपकी कविताओं द्वारा हमको देखने को मिले। अवधेश जी ने राष्ट्र नहीं झुकने दूंगा, मीरा जी ने आजादी की कीमत चुकाई, आजादी के वीरों ने इस पर से शुरू किया। नेहा जी ने जान लुटाने वाले तू, सरहद के रखवाले तू, कह करके आह्वान किया, और उन देश के प्रेमियों को याद किया जो अपने वतन से दूर कहीं सरहद में कोने में किसी भी अवस्था में पड़े रहते हैं, जहां हम एसी चलाकर बैठे रहते हैं वो तपते रहते हैं, जहां हम रजाई कंबल ओढ़ के बैठे रहते हैं उनके हाथ गलते रहते हैं, फिर भी वो बंदूक थामे रहते हैं। ये आंसू लाने वाले शब्द होते हैं कभी कभी,
सुरेंद्र जी ने तो कई जगह कई रूपों को पकड़ लिया, कई रूपों को लेकर के, कई जगहों को लेकर अपने बड़ी सुंदर सुंदर क्षणिकाएं भी कही और एक गजल कही, बहुत ही सुंदर। और लास्ट में उन्होंने खत्म किया जो एक नारा था जो हमको बहुत ही प्रिय है, उन्होंने गजल के हिसाब से दिया था, जय जवान जय किसान। एक देश परिपूर्ण तभी होता है जब वो हरा रंग भी उसमें हो और केसरिया रंग भी उसमें, और सतत 24 घंटे चलता रहे, शांति मन में रखे सफेद रंग का। तो ये हमारे तिरंगे का प्रतीक है और ये भावना है हमारे तिरंगे की, जिस भावना के लिए हमारे जो बलिदानी है, वीर गति को प्राप्त हुए, वो ललनाएं हैं जिन्होंने अपने को जान जोखिम करके वो सरहदों पर गई। लोग, हम तो अपने जमाने में ये देखे हैं कि जब कभी भी सैनिक आते थे किसी ट्रेन वगैरह में, तो हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे, हमारे यहाँ की जो गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां वगैरह निकल कर जाकर के स्टेशन पर उनको राखी बांधते, कितना सुंदर दृश्य होता था, एक कतार में राखी बांध रही हैं। और ये क्योंकि वो रक्षक हैं, वो भाई हैं, हमारे रक्षक हैं, जो रक्षा कर रहे हैं। भाई छोड़कर कौन रक्षा करता है? वो देख देख करके वो दृश्य जो है अभी भी याद है। इलाहाबाद की वो रेलवे स्टेशन विनय जी को पता होगा। और वीना जी ने भी बहुत सुंदर, कोई मजहब नहीं कहता कि खूनी खेल होती, बहुत सुंदर कविता पाठ किया। और देश के नौजवानों से कहाँ खो गए, बहुत ही भावुक कविताएं रही वीना जी की। सरोजनी जी ने भी जो मूल्य मिले हैं उनको संभाल कर रखना कह करके, धरोहर जो मिली है, तो धरोहर कितना संभाल के हम रख पाए हैं, ये बातें विनय जी ने अपने शब्दों में कही है। लेकिन सरोजनी जी ने इस बातों को कहा कि भाई जो मिला है हमको, उनको संभाल कर रखो। शकुंतला जी ने महिलाओं के योगदान को बिल्कुल बराबर तारतम्य में लेते हुए बड़ी तरलता से, बड़ी सरलता से उन्होंने आधुनिक ही नहीं, सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, सिर्फ वीरांगनाएं नहीं, जो कर्म क्षेत्र में जुड़ी हुई है और जो पुरुषों से किसी भी कम में नहीं, कहीं भी कम नहीं है, उन सबका जिक्र एक तरह से किया है। बहुत सुंदर कविता रही आपकी। और पूजा भारद्वाज जी ने भी बहुत सुंदर, ये भारत देश हमारा है, एक सरल तरल और देश को समर्पित, देश को प्यारी लगने वाली कविता देश की। विनय जी ने तो देश का कच्चा चिट्ठा भी खोला और ये बताया कि देश को क्या जरूरत है। ये सफेद पोश कहाँ तक सफेदी लिए हैं, ये उन्होंने अपनी गजल में बहुत सुंदर तरीके से बताया। और सुषमा जी ने फिर भी रहे मरकर आजाद भगत सिंह जी के बारे में जो बातें कही, वो अभी भी कभी अगर आप पढ़िए, उनको एक बार देखिए, कभी भी पुरानी किताबों को खंगालिए, तो ये जो बलिदानी हुए हैं, जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर जरा सी भी भावना किसी में है कि उनको कहीं भी क्या उनकी उम्र रही है, उसकी उन्हें परवाह नहीं थी, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, ये परवाह नहीं थी। परवाह थी ये देश हमारा है, ये परवाह थी। तो इस तरीके से आप सबने मिलकर के बहुत ही सुंदर कविताएं और काव्य का यहाँ पर पाठ किया। मैं आप सबको सर, मैं एक बार बोलना चाहूंगी, शायद जी। हमारा कोई नाम छूट तो नहीं गया है बीच में समीक्षा में? नेहा जी का नाम शायद? नेहा जी के मैंने कहा है शायद, बोल दिया आपने, बोला है सर। हाँ जी बोला है मैंने बोला है। और माफ कीजिए, शायद मैंने ही ध्यान नहीं दिया। तो ये इतना बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा और सबसे बड़ी बात रही कि आप सब आए यहाँ पर और आप सबने हम लोगों का आमंत्रण स्वीकार किया। हम अभिभूत हैं और आप सबका सादर धन्यवाद करते हैं। नहीं सर, पहले आपकी रचना। हाँ, रचना तो मैं कहूँगा ही, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इस तरह से मौका बहुत कम मिलता है। जी। हम बहुरंगी होकर के आज तिरंगे के नीचे खड़े हैं जी। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक रचना पेश कर रहा हूँ, थोड़ी पुरानी रचना है। स्वागत है। चूंकि शहीदों की बात यहाँ पर चली, बलिदानियों की, वीरगतियों की बात चली, तो हमेशा रक्त के ऊपर ही अन्याय को हटाया जा सकता है, ये मैंने देखा है। क्योंकि हमारे देव देवी सभी शस्त्र और अस्त्र लिए हुए, और जहां कहीं भी अन्याय है वहीं पर युद्ध है। जहां अन्याय है और न्याय से कोई भी दबा हुआ है, वहीं वो दास है, पराधीन है। उसको स्वाधीन करना एक हर एक नागरिक का काम है। तो वो नागरिक जो अन्याय के विरुद्ध लड़ता है, वही सिपाही, वही हमारा बलिदानी। अगर उसका हो जाता है, बलिदान हो जाता है, वही बलिदानी है।
तो मैं आज आपको ले जा रहा हूँ एक सबसे पुराने, जो युगों युगों से सबसे पुराने, जिनका नाम कभी नहीं आता, एक बलिदानी के रूप में जटायु। तो मैं आपको एक कविता ले जा रहा हूँ जटायु के ऊपर, और जटायु किस तरह से पहले बलिदानी, पहले वीरगति की प्राप्ति उनको हुई थी, और किस तरीके से मैं आपको इस कविता में ले जा रहा हूँ। आप स्वागत है सर, स्वागत है। ध्यान दीजिए। पर तभी भटकते वन के मध्य, पर तभी भटकते वन के मध्य देखा जटायु आहत है पड़े, दौड़े पक्षी की तरफ राम और सम्मुख जाकर हुए खड़े। रक्ताक्त लाल थी धरती भी, रक्ताक्त लाल थी धरती भी, देखा रक्तिम है गिद्धराज, जिसमें से उनके पास गए बोले हे वीर आहत क्यों आज। तब अर्ध निमीलित नेत्रों से, तब अर्ध निमीलित नेत्रों से देखा जटायु ने श्री राम, बोला हे राम निहार रहा मैं राह तुम्हारी प्राण थाम। तब अंग वस्त्र अपना लेकर थे लगे पोछने रक्त राम, तब अंग वस्त्र अपना लेकर थे लगे पोछने रक्त राम। वह नहीं जानते कारण क्या, पर मानवता था पहला काम। कह पड़ा जटायु सुनो राम, कह पड़ा जटायु सुनो राम, यह रक्त मेरा आभूषण है। कह पड़ा जटायु सुनो राम, यह रक्त मेरा आभूषण है। काया में रहने दो इसको, बलिदानी का कुलभूषण है। इतने लंबे जीवन में मेरे मुझे अब जीवन का स्वाद मिला, इतने लंबे जीवन में मेरे मुझे अब जीवन का स्वाद मिला। पुत्री सीता की रक्षा के लिए लड़ने पर मुझे प्रसाद मिला। सीता का नाम सुनते ही राम, सीता का नाम सुनते ही राम हो गए व्यग्र बोले हे श्रेष्ठ। सीता का नाम सुनते ही राम हो गए व्यग्र बोले हे श्रेष्ठ। क्या देखा तुमने सीता है, सत्वर बोलो हे मेरे ज्येष्ठ। हर लिया है किसने सीता को, और तुमने किससे किया युद्ध। किसने यह दशा तुम्हारी की, क्यों कटे पंख ये देवगिद्ध। बोले जटायु लंका अधिपति रावण ने हरा है सीता को। वह दक्षिण दिशा को गया राम, लेकर सीता को सभीता को। सुनकर रावण का नाम राम के माथे पर चिंता पसरी, सुनकर रावण का नाम राम के माथे पर चिंता पसरी। कुछ क्षण वह मूक रहे चिंतित, रेखाएं होती रही गहरी। फिर चिंतित बोले पक्षीराज रावण तो महाबलशाली है। फिर चिंतित बोले पक्षीराज रावण तो महाबलशाली है। तुम क्षीण युद्ध बिन शस्त्र लिए क्यों मृतवत दशा बना ली है। तुम्हें देख अचंबित हुआ हूं मैं, हे पक्षीराज वे राक्षस हैं। तुम्हें देख अचंबित हुआ हूं मैं, हे पक्षीराज वे राक्षस हैं। बर्बर असभ्य अत्याचारी, बलशाली हैं नरभक्षक हैं। हंस पड़ा मलिन तब गिद्धराज, हंस पड़ा मलिन तब गिद्धराज, बोला मैं जानता था रावण। हंस पड़ा मलिन तब गिद्धराज, बोला मैं जानता था रावण से लड़ना काल को दावत है, पर उसके और भी है कारण। फिर कहा जटायु ने कराह, हे राम नीति यह कहती है। फिर कहा जटायु ने कराह, हे राम नीति यह कहती है। बर्बरता से मिल सकती है सत्ता, सभ्यता बलि से मिलती है। मैं जानता था मैं रावण से युद्ध था, मृत्यु बुलाना डेहरी पर इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था महती पर। यह युद्ध सभ्यताओं का था, यह युद्ध सभ्यताओं का था, इसे टाल नहीं सकता था राम। यदि उससे युद्ध नहीं करता सभ्यता अंत होती तमाम। हे राम बढ़ो अब आगे तुम, भारी है धरा पर पाप बहुत। हे राम बढ़ो अब आगे तुम, भारी है धरा पर पाप बहुत। राक्षस प्रवृत्ति निर्मूल करो, पड़ गया इनका ताप बहुत। पड़ गए सोच में राम तभी दिखता अजय रावण था खड़ा। पड़ गए सोच में राम तभी दिखता अजय रावण था खड़ा। जिसका हर सैनिक मायावी, जीतना असंभव था ही बड़ा। बोले कैसे हम जीतेंगे अनुमान नहीं कर पाता हूँ, बोले कैसे हम जीतेंगे अनुमान नहीं कर पाता हूँ। बर्बर सेना उनकी विशाल, मैं खुद को अकेला पाता हूँ। तब कहा जटायु ने थमकर, तब कहा जटायु ने थमकर, हे राम निहत्था क्षीण था मैं। तब कहा जटायु ने थमकर, हे राम निहत्था क्षीण था मैं। फिर भी मैं साहस करके लड़ा, यद्यपि काया से जीर्ण था मैं। तुम गर्व करो हे पुरुषोत्तम, तुम गर्व करो हे पुरुषोत्तम। भारत में ऐसे वीर भी हैं, परवाह मृत्यु की नहीं जिन्हें, निर्बल पर साहस तीर भी हैं। यदि नहीं लड़े राक्षसों से हम, वह मिलके हमें खा जाएंगे।
यदि नहीं लड़े राक्षसों से हम, वह मिलके हमें खा जाएंगे, कर देंगे सभ्यता को वे नष्ट, हमें दास बना ले जाएंगे। बनकर के दास या बन दासी जीवन स्वाधीन नहीं होता, बनकर के दास या बन दासी जीवन स्वाधीन नहीं होता। स्वाधीन आर्यावर्त है ये, यह पराधीन नहीं होता। अपनी अस्मिता बचाने को हमें युद्ध यज्ञ करना होगा, अपनी अस्मिता बचाने को हमें युद्ध यज्ञ करना होगा। पहली आहुति देनी होगी, पहली बलि तो देना होगा। इस युद्ध के हवन कुंड में मैं पहली आहुति देता हूँ राम, इस युद्ध के हवन कुंड में मैं पहली आहुति देता हूँ राम। राक्षस समाप्त के प्रथम युद्ध में होगा जटायु पहला नाम। मैं वृद्ध निहत्था लड़ा राम, मैं वृद्ध निहत्था लड़ा राम, मालूम था जीत न पाऊंगा, पर युद्ध यज्ञ के कुंड में मैं बलि अपनी तो दे जाऊंगा। बलिदानों के बल पर ही हम, बलिदानों के बलि पर ही हम सभ्यता अक्षुण रख सकते हैं, अथवा दासत्व ग्रहण करके मृत हो जीवित दिख सकते हैं। यदि अत्याचारी हो समक्ष तो युद्ध मात्र कुछ शेष नहीं, यदि अत्याचारी हो समक्ष तो युद्ध मात्र कुछ शेष नहीं। मरना यूं भी मरना त्यों भी, स्वाधीन हो या अवशेष नहीं। अपहरण नहीं सिखलाती है नारी की सभ्यता भारत में, अपहरण नहीं सिखलाती है नारी की सभ्यता भारत में। यह है जघन्य अपराध राम, यह है अक्षम्य सुलु शाश्वत में। यह झुंड मानवों का जो है नारी सम्मान नहीं करता, वह झुंड मानवों का जो है नारी सम्मान नहीं करता। उसका विनाश हो जा उचित, उसका विनाश हो जाना उचित, जो धर्म की राह नहीं चलता। जितने बलशाली राक्षस हों, जितने बलशाली राक्षस हों, बर्बर असभ्य अत्याचारी, बलिदानी बन हम जीतेंगे, यह नीति ही होगी तब भारी। यह आर्यावर्त मांगता है बलिदान सभ्यता अक्षुण रखो। तुम आगे बढ़ो राम आगे, संरक्षक काल स्वरूप दिखो। एक भी जटायु जब तक होगा भारत की पराजय होगी नहीं। यह देश तपस्वी वीरों का यहाँ उच्छृंखल और भोगी नहीं। स्त्रियों का जो अपमान करे उसका विध्वंस उचित होगा। अपराध महत सीता का हरण, तो दंड भी इसका बृहत होगा, तो दंड भी इसका बृहत होगा। अपराध बड़ा यह इतना है, अपराध बड़ा यह इतना है, तुम राक्षस जाति समाप्त करो। अपराध बड़ा यह इतना है, तुम राक्षस जाति समाप्त करो। बलिदान किसी का भी देना पड़े, भारत में सभ्यता व्याप्त करो, भारत में सभ्यता व्याप्त करो। मेरी मृत्यु पे शोक न करो राम, मेरी मृत्यु पे शोक न करो राम। मेरी मृत्यु गर्व की अधिकारी, धर्मार्थ निहत्था जो भी लड़े वह राष्ट्र के लिए है हितकारी। हर जगह जटायु पाओगे, हर जगह जटायु पाओगे। हे राम तुम अपने आसपास, विश्वास स्वयं पर तुमको हो, फिर विजय तुम्हारा होगा दास। पुलकित हुआ राम का रोम रोम, पुलकित हुआ राम का रोम रोम। दोनों आंखों में जल भर आया, फिर अंक में भर के जटायु को उसके मस्तक को सहलाया। कंपन हो उठा भुजाओं में, कंपन हो उठा भुजाओं में। धमनी का रक्त प्रवाह बढ़ा, नेत्रों में काल की लाली थी, काया में शौर्य अथाह बढ़ा। बोले राक्षसों का अत्याचार, बोले राक्षसों का अत्याचार सीमा को पार कर चुका है अब। मेरा मन होगा अब शांत तभी, प्रतिशोध तुम्हारा लूंगा जब। देखेगा समय यह धर्म युद्ध, देखेगा समय यह धर्म युद्ध। अब नाश राक्षसों का होगा, बलिदान तुम्हारा व्यर्थ नहीं होगा। अब रक्त प्रलय होगा, होगा अब रक्त प्रलय होगा, होगा अब रक्त प्रलय होगा। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। केवल एक कविता नहीं, पूरा एक ग्रंथ पढ़ा है आपने, ये तो शब्दों में पूरा समेट खंड के। काव्य सीख लिया हमने, पूरा खंड काव्य। जी पूरा खंड। जी जी जी, खंड काव्य। बहुत शानदार हमारा कार्यक्रम, भारत बहुत बहुत प्राचीन सभ्यता का है। ये जी आज जी का नहीं है कि 200 साल से ही हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं, नहीं, हमारे भारत की सभ्यता बहुत प्राचीन है। श्री राम के समय में भी, मतलब हमारे देश में हमेशा जो युद्ध हुए हैं वो केवल और केवल ये हमने कभी युद्ध दूसरे की भूमि को अधिग्रहण करने के लिए नहीं किए। हमने जब भी युद्ध किए अपनी अस्मिता को बचाने के लिए युद्ध किए। आज भी हम युद्ध कर रहे हैं, तो सामने वाला जब युद्ध करता है तो उससे अपनी रक्षा करने के लिए हम युद्ध करते हैं, अपना स्वाभिमान बचाने के लिए युद्ध करते हैं। और यही हमने पहले पिछले समय में भी किया है। राम ने भी जब युद्ध किया था तो केवल अपनी पत्नी के लिए युद्ध नहीं किया,
उन्होंने पूरी नारी जाति के लिए किया। देवताओं ने जब आह्वान किया कि आप आइए और राक्षसों के राजा का, रावण का संहार कीजिए, जिन्होंने पूरी धरा पर त्राही त्राही मचा रखी है। और क्या हमारे भारत में क्या कोई बलिदान देगा जहां का एक पक्षी तक भी जब अपनी आहुति देने से नहीं घबराता। और हमने जब सागर पर जब पुल बांधा जा रहा था तो गिलहरी की कहानी हमने सभी ने सुनी है। तो हमारे देश में तो समय समय पर ऐसे बलिदानी, वीर बलिदानी होते आए हैं। और जब जब देश पर किसी की भी निगाह उठेगी तो हमारे देश में उसका जवाब देने के लिए कोई भी जटायु, कोई संपाति, कोई गिलहरी और चंद्रशेखर, भगत सिंह, सभी एक आवाज से उठेंगे। घर घर से लक्ष्मीबाई निकलेगी, घर घर से भगत सिंह निकलेंगे। और इसी प्रकार से हम अपनी आवाज बुलंद करते हुए हम अपनी लेखनी को इसी प्रकार धारदार बनाते रहेंगे और देश के लिए नमन करते हुए आह्वान करते रहेंगे देश के वीरों का। और तिरंगे को सम्मान करते हुए एक बार हम सभी तिरंगे को सलामी देते हुए सभी अपना अपना म्यूट खोल लेंगे और एक बार जोरदार बुलंद आवाज में भारत माता की जय बोलते हुए उद्घोष के साथ कार्यक्रम की समापन करेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को नमस्कार। सभी से बहुत विदा ही लेते हैं। सुंदर काव्य पाठ, बहुत ही आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लम्हे जिंदगी पटल को, सभी को पूजा स्वतंत्रता जी दिवस को, की सुषमा शुभकामनाएं। को, सभी को, सुषमा जी को उनके पूर्ण संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर बहुत सुंदर सब संचालन, कार्य सुंदर बहुत आप लोगों का सुंदर काव्य रहा। पाठ। और मैं सब कुछ याद करता हूँ और खास